अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे जहाँ भी आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूअर, आज जो है मैं आप लोगों को अपने गांव का थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ, अपनी बैठक भी दिखाता हूँ और जो हमने जानवर रखे हुए हैं वो दिखाता हूँ। उसके अलावा जो हमने गंदम काश की हुई है थोड़ा उसका नज़ारा कराता हूँ। जो हमने सब्ज़ी काश की हुई है थोड़ा उसका भी नज़ारा कराता हूँ, दिखाता हूँ। ये रिवर, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई बढ़े तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अपनी बैठक का नज़ारा। कब सुबह का टाइम है तो सूरज निकल रहा है, मैं दिखाता हूँ का व्यू। अभी सूरज निकल रहा है, ये देखें। मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। और ये देखें जी हमारी बैठक। ये वो सैलाब का पानी है जो आया था। यहाँ जो है ये परिंदे, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, उनको खाने के लिए आए हुए हैं। मछलियाँ पानी के अंदर जो है ना जंप लगा रही हैं, उछल रही हैं। देखें, ये देखें छोटी छोटी मछलियाँ, ये सारे परिंदे इनको खाने के लिए आए हुए हैं। ये देखें, ये सामने नज़र आ रहे हैं, उछल रही हैं मछलियाँ। ये सैयद शाहनवाज, ये हमारे इधर ये भैंस की बच्ची यानी कि बछड़ी है। सराइकी ज़बान में इसको कट्टी कहते हैं। अभी ये जो हमारा मुलाजिम गया है ये चारा डाल के गया है इनको। ये चारा घास डाला हुआ है, भूसा मिक्स किया हुआ है, घास और भूसा मिक्स। ये मारने के लिए आई है। ये घास खा रही है, मैं किसके करीब गया हूँ तो उसको गुस्सा आ गया है। ये बछड़ी मुझे मारने के लिए आई है। ये सारी बछड़ियाँ हैं, ये अच्छी नस्ल की हैं। ये इस पे हमने घास में जो है ना ऊपर खल डाली हुई है। ये खल खिलाते हैं तो उससे ये होता है कि जानवर की सेहत सही बनती है। और ये भी, ये देखें, ये जो हमारी बड़ी गाय है ये वाली, और ये भैंस। मुझे ज़्यादातर जो है ना, मैं गाय का दूध नहीं पीता, भैंस का दूध पीता हूँ। मुझे भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा लगता है, गाय का दूध नहीं पीता कम हूँ लेकिन भैंस का पीता हूँ। ये जो गाय है ये इन सब की माँ है। ये उससे पहले ये पैदा हुई, ये वाली अब ये गाय बनी खड़ी है। इसकी जो बछड़ी है वो मैंने फर्स्ट में दिखाई है, वो है।
ये वाली, और बाकी इस बड़ी गाय की ये सारी तीनों जो है ना बेटियां हैं, ये बिछड़ियाँ जो तीनों हैं, ये इस वक्त पूरी गाय बन चुकी है। और ये भी है और वो भी साथ भी खड़ी है। ये तीनों जो है ना गायें अब जो बन चुकी हैं वो इसी गाय की औलाद हैं। ये देखें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना, ये जो हम अपनी ज़मीन पे जो औज़ार इस्तेमाल करते हैं, जो इनका क्या फ़ंक्शन है, थोड़ा सा मैं इनका तारफ़ करा दूँ। ये रोटावेटर है जो यानी कि बड़ी जो मिट्टी होती है, जो सख्त मिट्टी होती है, या जैसे बड़े टुकड़ों में जब हल चलाते हैं तो बड़े टुकड़ों में मिट्टी निकलती है, तो उसको छोटा बारीक करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये वाला हल। और ये जो है ब्लेड है, जो ज़मीन की जब हल चल जाते हैं तो वो छोटी मिट्टी हो जाती है बारीक, तो उस ज़मीन को लेवल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये हल हम अपनी ज़बान में इसको कल्टी कहते हैं। ये जो हल है, जो ज़मीन जब उसको खोदने के लिए तो ये हल चलाते हैं। उसके बाद ये हल है, ये हल हम जो है इस्तेमाल करते हैं क्यारियाँ बनाने के लिए, जिसमें क्योंकि पानी लेवल में रहे तो ये हल चलाते हैं। ये देखें, हमने ये जो है ना घास इधर काश किया हुआ है, क्योंकि जानवरों के लिए ना ये ज़रूरी होता है। ये पहले की काश्त है। इसके ऊपर देखें, ये शबनम, सुबह सुबह का टाइम है, शबनम आई पड़ी है, बहुत प्यारा सा नज़ारा है। ये देखें, इसके ऊपर शबनम है। और ये घास हमने अब उगाया है, ये दो क्यारियाँ। ये पहले की काश की में। और मज़े की बात जो है, हम और सारे लोग यहाँ के, वैसे भी हर और सारे पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रियों में भी ये सरसों का साग बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं ख़ुद भी खाता हूँ। ये देखें, ये सरसों का साग है सारा। ये सरसों का साग, सरसों के साग में मज़ा आ जाता है, मक्खन साथ हो। और ज़्यादातर चावलों की रोटी या मकई की रोटी होती है, जो अगर खाई जाए मक्खन साग तो मज़ा आ जाता है। इस ग़िज़ा को हर बंदा पसंद करता है। ये देसी ग़िज़ा है, प्योर देसी ग़िज़ा। ये देखें, ये सरसों हमने जो है ना जो यहाँ के दरमियान में पूरा नहीं डाला हुआ, एक साइड पे क्यारियाँ बनाई हुई हैं, जो हमने उसमें ये सरसों डाला हुआ है। ये जो गंदम काश्त की हुई है, ये लेट काश्त हुई है।
ये देखें सराइकी में इसको कहते हैं कन्ही कन्ही फसल। ये लेट काश की हुई है, अब ये जो है ना उग रही है गंदम। और इसके अलावा ये देखें यहाँ से हमने तो इस घास को काटना शुरू कर दिया है। और मज़े की बात यह है कि सरसों के साग के साथ सरसों का साग जो है तो वो थोड़ा सा कड़वा होता है। इसके साथ हम ये वाला साग जो है ना मिक्स करते हैं, ये जो है ना मीठा होता है। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये देखें, ये हमने अलहदा से काश्त किया हुआ है। ये जब डालते हैं या पालक डालते हैं तो उसके साथ थोड़ा डालनी चाहिए, तो वो सरसों का साग जो है ना जब पकाते हैं हांडी में डालते हैं, जब पक के तैयार हो जाता है तो थोड़ा मीठा हो जाता है। अगर किसी व्यूअर को ये पता ना हो कि जो सब्ज़ियां हैं वो कैसे काश्त की जाती हैं और कौन सी जो सब्ज़ी है वो ज़मीन के अंदर होती है और कौन सी सब्ज़ी जो है वो पौधे के ऊपर होती है, अब मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा करा दूँ। ये हमने प्याज लगाई हुई है। प्याज जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये ज़मीन के अंदर होती है। ये देखें, ये ज़मीन के अंदर है प्याज। ये देखें, प्याज ज़मीन के अंदर बढ़ती है। और दूसरी जो चीज़ है ज़मीन के अंदर होती है वो आलू होते हैं। आलू भी ज़मीन के अंदर होते हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो है ना आलू का रेट काफ़ी हाई है। जो गरीब आवाम है उसके लिए आलू लेना भी मसला है, क्योंकि आलू जो है इस वक्त 80 रुपये 100 रुपये किलो है। ये आपको थोड़ा सा मैं नज़ारा करा दूँ। ये मूलियाँ हैं, ये सारी मूलियाँ हमने लगाई हुई हैं यहाँ। मूली का थोड़ा सा नज़ारा करा दूँ, ये ज़मीन के अंदर होती है। ये देखें, ये मूली ज़मीन के अंदर है सारी। ये मूली ज़मीन के अंदर है। और ये देखें अब ये बढ़ रही हैं, ऐसा ऐसा बड़ी हो रही हैं। यहाँ जो ये पक्की ज़मीन पे जो मूली होती है ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। ये सारी मूलियों की क्यारी बनाई हुई है हमने। और ये हमने पालक लगाई हुई है। ये देखें, ये सरसों के साग के साथ ये पालक भी हम मिक्स करते हैं तो बेहतरीन साग बन जाता है। ये पालक का नज़ारा करा दूँ आपको। ये क्यारी हमने पालक की लगाई हुई है। और उसके साथ साथ ये है हमने धनिया लगाया हुआ है, हरा धनिया, सब्ज़ धनिया। ये देखें ज़्यादातर लोग सालन में डालते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हम यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं। ये देखें इस तरह हम जो है ना इसको तोड़ लेते हैं। ये धनिया है, ये सारी ये क्यारी हमने जो है ना ये धनिया की लगाई हुई है। ये धनिया की क्यारी है। इस पे जो है ना ये देखें धनिए पे
शबनम पड़ी हुई है। और उसके साथ हमने जो है ना शलजम काश किए हुए हैं। सराइकी में इसको क्या कहते हैं, गुंगलू कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, लेकिन ये शलजम है। शलजम भी ज़मीन के अंदर होता है। मूंगफली जो है वो भी ज़मीन के अंदर होती है। थोड़ा सा मैं आपको शलजम का नज़ारा करा दूँ। ये भी छोटे छोटे से हैं। ये दिखा दूँ मैं आपको, ये देखें, ज़बरदस्त। ये ज़मीन के अंदर है, ये भी ज़मीन के अंदर बड़े होते हैं। शलजम, मूली, गाजर हो गया, आलू हो गया, मूंगफली हो गई, शकरकंदी हो गई, ये ज़मीन के अंदर होते हैं। इन्हें खाने को दिल कर रहा है, मैं इसको खेल लेता हूँ। ये देखें, ये शलजम है, इससे भी बड़े बड़े हुए पड़े हैं। इसका शलजम का जो है ना सालन भी अच्छा बनता है, ज़बरदस्त सालन होता है अगर इसमें जो है ना मटर डाल लें। वैसे भी लोग खाते हैं इसको, कच्चा भी खाते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम होती हैं मूली में और इस शलजम में। इसको कच्चा भी लोग खाते हैं। ये सारी क्यारी हमने शलजम उगाए हुए हैं, यहाँ लगाए हुए हैं। ये शलजम हो गए हैं। उसके साथ धनिया हो गए, धनिया के साथ हमने लगाई हुई है पालक, पालक के साथ मूलियाँ लगाई हुई हैं, और साथ में हमने लगाया हुआ है प्याज। हाँ, उसके अलावा जो प्याज के साथ है साग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान, तो मैंने जो है ना दरख्त लगाए हुए हैं छोटे छोटे। अब तकरीबन कोई 2500 पौधा लगाया है वो सफ़ेदे का। ये हमारा पीटर बड़ा है, जिससे हम जो है ना अपने खेतों को पानी देते हैं, गंदम को। ये देखें, ये हमारा पीटर है, इससे हम जो है ना बोर को चलाते हैं। ये पंखा लगा हुआ है, ये इस पट्टे के साथ पीटर इसको चलाता है, इस पंखे को। ये जो है ना ये पुली घूमती है, जिससे जो है ना इस पैप के ज़रिए जो है ये पानी जो है ना उस बोर में आता है। इस पैप के ज़रिए पानी इधर इस जो खड्डा नुमा बना हुआ है इस में आके गिरता है पानी। ये देखें, ये पानी फिर यहाँ से निकल के ये डिवाइड हो जाता है इधर और उधर, जहाँ भी लगाना चाहें खेतों में उस तरफ ये चला जाता है। इसका मेन फंक्शन, आपको एक और चीज़ बता दूँ, मज़े की बात, इन्फॉर्मेटिव बात है। ये एक पैप इस बड़े पैप से निकल के जो है ये पीटर की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये पैप यहाँ से निकल रहा है और ये पीटर की तरफ जा रहा है, और ये पीटर को ये नीचे लगा हुआ है, ये देखें। और एक पैप और है जो ऊपर यहाँ लगा हुआ है, ये निकल के बहर की तरफ जा रहा है उधर। इसका मेन फंक्शन ये है, ये पानी उस मेन पैप से वहाँ से ये सीधा जो है ये आता है इस पीटर के अंदर। ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलता है। जब उधर से आता है तो ये पानी ठंडा होता है। यहाँ से जब आता है पानी, वहाँ से सीधा पीटर में आता है, ये ठंडा होता है। यहाँ जब इस पीटर के अंदर जाता है
तो ये जो है गर्म होकर निकलता है। उसकी वजह ये है कि ये पीटर गर्म ना हो जाए, इसका इंजन सीज ना हो जाए, इसलिए ये पानी इसके अंदर जाता है। जैसे बड़े गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं, हर गाड़ी में रेडिएटर होता है कि इसका इंजन गर्म ना हो, उसको ठंडा रखे, तो सेम ये इसका फंक्शन है। तो पानी इसके अंदर जाके पीटर को ठंडा रखता है, ये इसका वो बना हुआ है। तो उसके बाद ये जब यहाँ से निकलता है इस पाइप के ज़रिए से, तो ये जो है गर्म होकर निकलता है। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये मैंने जो है ना सफ़ेदे लगाए हैं, ये देखें अब लगाए हैं तकरीबन सारे, देखें ये लाइन में लगे हुए हैं। ये देखें, ये नाले की तरफ दोनों तरफ जो ना हमने सफ़ेदे लगाए हुए हैं। एक दरख्त का मेन फ़ायदा ये है कि दरख्त आलूदगी से बचाता है, जो जहरीली गैसें होती हैं उनको ये जज़्ब करता है और हमें ताज़ा ऑक्सीजन फ़राहम करता है। ये देखें, ये हमने सारे जो है ना दरख्त लगाए हुए हैं। ये देखें, ये जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है ये दरख्त हैं, हमने छोटे छोटे से लगाए हुए हैं। ये देखें, ये सारी लाइन में ये हमने गंदम काश की हुई है, ये हमारी गंदम है। देखें कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान की मेहनत नहीं ज़ाया करता, वो रहीम करीम ज़ात है। इंसान कोई मेहनत करके तो देखे। ये देखें, ये सारे माशाल्लाह से हमने ये पौधे लगाए हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सारे जो सफ़ेदा लगे, कम से कम यहाँ हमने 500 सफ़ेदा लगाया है, यानी कि 500 दरख्त। इंशाल्लाह ये बढ़ जाएगा तो 500 दरख्त बनेगा पूरा। कम से कम हमने अपने कुछ रकबे पे 2500 के करीब पौधे लगाए हैं, यानी कि 2500 दरख्त लगाया है। तो इंशाल्लाह ये बढ़ के दरख्त बनेगा। ये सारे के सारे हमने दरख्त लगाए हुए हैं। इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये वो सामने मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा करा दूँ, ये सफ़ेदे के दरख्त तैयार हो चुके हैं। ये एक हमारे रिश्तेदार के हैं। जब ये दरख्त बड़े हो जाते हैं तो हम बेच भी सकते हैं इनको। उन्होंने तकरीबन 800 दरख्त लगाया हुआ है उधर। 800 दरख्त
वक्त ये सफ़ेदा जो है ना तैयार हो चुका है। इस वक्त इसको कम से कम इनकी कीमत लगी है 30 से 32 लाख रुपया। ये देखें, ये सारे, ये देखें, ये सारे हमने तरतीब के साथ के 2 फुट का फासला रखा है हमने। इसलिए फ़ासला ये 2 फुट का रखा है कि ये तना सही बना सकें। जब ये तना सही बनाएंगे तो उसमें ये है कि ये मोटा तकड़ा दरख्त बनेगा। अगर ये करीब करीब हम लगाते तो ये जो करीब होते दोनों, या भी इनका फ़ासला देख लें आप। ये देखें, ये एक यहाँ लगा हुआ है सफ़ेदा, दूसरा हमें लगा है वहाँ। ये देखें, क्योंकि अगर हम करीब करीब लगाते तो ये तना सही ना बनाते। ये फ़ासला इसलिए है, अगर ये तना इनका फैलाव भी हो तो तना जो है वो सही बने और सही मानी ये दरख्त बने, ना कि ये पतले पतले से हों, मोटे ताज़े बने। ये हमारी गंदम है माशाल्लाह। ये देखें, ये हमने खुद काश की हुई है। यहाँ तक कैमरे की हद नज़र जा रही है। ये माशाल्लाह से हमारी गंदम है सारी। ये आपको मैं व्यू करा दूँ थोड़ा सा। सूरज अब निकल चुका है। ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ा सा गंदम का व्यू आपको करा दूँ मैं। ये माशाल्लाह से सारे हमने ये दरख्त लगाए हुए हैं। बच्चे जो है ना, शैतान को भी तौबा करवा दें। बच्चे बड़े शैतान होते हैं। अब मैं उधर से गया हुआ था जहाँ सब्ज़ी काश की हुई है, एक साइड पे हटा हूँ, तो अब देखें ये बच्चे पहुँच गए हैं। इन्होंने जो है ना शलजम वहाँ से चोरी निकालना शुरू कर दिए हैं। ये ले जाएंगे, धो के खाएंगे कच्चे। बच्चों को नहीं पता होता ये नुकसान कर रहे हैं या कोई फ़ायदा कर रहे हैं। ये सारे बच्चे पहुंच गए हैं। ये मूलियां और जो है ना शलजम यहाँ से निकाल लेंगे और इसको धो के कच्चा कच्चा खा जाएंगे। इनको कहो कि क्यों तोड़ रहे हो, नहीं हम ऐसे देख रहे हैं। ये बच्चों की आदत होती है। या मैंने इनको मना किया है, ये उसके मूलियों और जो है ना शलजम के क्यारियों से निकले हैं। अब भाग गए हैं मुझे आता देख के ना। ये देखें, अब ऐसा ऐसा भाग रहे हैं। अब देखें, ऐसा ऐसा भाग गए हैं। ये आए हुए थे इस क्यारियों में, इसके अंदर से ये मूलियाँ निकाल रहे थे और शलजम निकाल रहे थे। इनको धो के कच्चा खा जाएंगे। बच्चों से तो शैतान बना मांगता है। हर इंसान की औलाद को अल्लाह ताला हिदायत दे, आमीन। मैं सुबह सुबह वॉक पे निकलता हूँ, तो आज वीडियो के चक्कर में थोड़ा बहुत चल भी रहा हूँ और जो है ना वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह सवेरे अब्बू, असल बात यह है कि अब्बू बुला रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको व्यू करा देता हूँ। सामने खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा आपको गंदों को नज़ारा करा के उनको कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं जो चला जाता हूँ। क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह सवेरे जो है ना कम से कम 3 किलोमीटर जो है ना डेली वॉक करता हूँ। सुबह नमाज़ पढ़ के वॉक के लिए निकल गया। ये देख लें, ये हमारी गंदम है, ये इसके अंदर खजूरें हैं। ऐसे भी हमारे जहाँ जहाँ ज़मीन है हर जगह खजूरें हैं। ये वो मीठी खजूर है, सुर्ख कलर होता है इसका। ये हमारी सारी गंदम है।
सभी व्यूअर से इल्तमास है कि दुआ कीजिएगा कि इस साल हमारी फसल अच्छी बने, क्योंकि पिछली दफ़ा दिसंबर में जब फसल तैयार होने से पहले जनवरी में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो ये हुआ था कि फसल गंदम की वो कंडीशन थी कि जो दाना था वो ब्लैक हो गया था और जो दाने की ग्रोथ थी वो भी रुक गई थी। बिल्कुल छोटा सा दाना था, छोटा सा दाना बिल्कुल, और कोई खाने के काबिल नहीं था, इस तरह कंडीशन बनी हुई थी। और जहाँ हमें जिस रकबे, अब ये रकबा था, इस पे हमें उम्मीद थी कि हमारी 60-70 बोरियाँ हो जाएंगी। उस पिछले साल ये हुआ था कि यहाँ हमें 8 से 10 बोरियाँ हमने इस रकबे से वसूल की। ख़र्चा जो हमारा हुआ वो ख़र्चा भी नहीं निकला। ये देखें, इस तरफ भी हमने सारा उस वहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, हमने ये सफ़ेदे लगाए हुए हैं। ये देखें, ये हमारी सारी गंदम है। ये देखें, यहाँ से लेके सारी ये हमारी गंदम जा रही है। कि मैं गंदम की दूसरी तरफ आ गया हूँ, पहले उस साइड पे खड़ा था। ये सारी हमारी गंदम है। आपको थोड़ा सा व्यू करा दूँ मैं आपको। अल्लाह करे कि इस दफ़ा फसल अच्छी हो हमारी। काफ़ी खर्चा किया हुआ है हमने, कि पिछले साल जो है वो ख़र्चा भी नहीं वसूल हो सका, उल्टा हमें नुकसान हुआ था। वो हमारी बैठक, ये गंदम को जो है ना हमने ने दूसरा पानी लगाया हुआ है। ये देखें, इसमें जो है हमने दूसरे पानी पे जो है ना खाद दी हुई है, यूरिया। ये देखें, ये दूसरा पानी है लगाया हुआ है हमने। और ये एग्रो यूरिया की हमने जो है ना ये खाद दी है दूसरे पानी पे गंदम को। जब ये दूसरा पानी लगाते हैं हम, तो जो है ना 1 बोरी यूरिया की जो है ना 1 एकड़ में डालते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि गंदम का उगाव ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए ये यूरिया की जो है ना 1 बोरी हम गंदम की डाल जो है ना इसमें खाद की डालते हैं। ये देखें, ये पानी अब जो है ना इसमें आ रहा है इस क्यारी में। वहाँ जो है जहाँ ये देखें, ये कसी पड़ी है इधर, यहाँ से जहाँ तक मैं खड़ा हूँ ये एक क्यारी आ रही है। ये क्यारी, ये पानी आ रहा है। ये देखें वो पानी फुल हो गया। लेकिन इसका सही पानी लगाने का तरीका ये है कि जो है ना ये क्यारी यहाँ तक पहुँचे, हाफ से यानी कि 3 गुना पानी पहुँचे, तो इस क्यारी को बंद कर देना चाहिए। ये 3 गुना यानी कि तीसरे हिस्से में चौथा हिस्सा रह जाए इतना, यानी कि अब जितना ये बचा हुआ है ये हिस्सा इतना रह जाए, तो यहाँ जब पानी अब ये पहुँच गया है साइडों पर, यहाँ तक ये पानी पहुँचेगा तो इस क्यारी को हम बंद कर देंगे। जिससे ये होगा कि ये मुकम्मल हो जाएगी। ये खाली जगह जो है ना, खुश्क जगह नहीं बचेगी, ये जो है ना मुकम्मल हो जाएगी। तो यानी कि पानी मुकम्मल हो जाएगा इसका। अगर हम इसको ये फुल आके अगर ये पानी इधर पूरा होता है, इसको बंद करते हैं, तो ये क्यारी जो है ना पानी से भर जाएगी, तो इजाफ़ी पानी इसमें आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि गंदम को नुकसान पहुंच सकता है। गंदम जो है ना ख़त्म हो जाएगी, वो जो उसका जो बढ़ाव है वो नहीं होगा ज़्यादा पानी से, क्योंकि ऊपर से सर्दियां हैं, तो सर्दियों पानी ठहरने से जो है ना गंदम का बढ़ाव ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं आपको पीटर अपना दिखा चुका हूँ। अब जो है ना पानी ये देखें कसी से
ये नाले से आ रहा है पानी, ये ताज़ा पानी, फ्रेश पानी है। वो पीटर हमारा उधर चल रहा है तो ये फ्रेश पानी आ रहा है। ये देखें, ये फ्रेश पानी आ रहा है। ये देखें, ये कट लगा हुआ है, इस कट के ज़रिए इस क्यारी में पानी जा रहा है। जब ये क्यारी 3 हिस्से, तीसरे हिस्से पे भर जाएगी तो एक हिस्सा छूट जाएगा, जो चौथा हिस्सा होगा वो खानी पानी ये जो सारा ये इकट्ठा जा रहा है वो उसकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मुकम्मल कर लेगा। तो यहाँ से ये हम कट बंद कर देंगे, तो इस कट को बंद करके पानी फिर आगे चला जाएगा। इस कस्सी के ज़रिए हम ये कट बंद करेंगे। ये जब कट बंद होगा तो पानी ये यहाँ से आगे चला आएगा। तो फिर ये एक और कट हमने लगाया हुआ है, ये देखें, क्योंकि ये पहले से ये पानी इनको लगा चुके हैं, इन दोनों क्यारियों को। तो अब तीसरी क्यारी को ये लगा हुआ है। ये देखें, हमने इधर भी ये लगाए हुए हैं सफ़ेदों के दरख्त। ये देखें, ये देखें, ये सारा सफ़ेदे लगे हुए हैं, हमने लगाए हुए हैं इधर भी। खाद ख़त्म हो गई है, वो अब हमारा जो मज़दूर है वो खाद का गट्टू और लेने जा रहा है। खाद का बोरा ले आएगा, जो जहाँ उसने खाद नहीं डाली हुई आके खाद डालेगा। अब हमने यहाँ ये कट खोलेंगे, ये वाला कट खोलेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। इस साइड से पानी इधर से इधर चला जाएगा इस क्यारी में। अब पीटर चल रहा है तो मैं जाके फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ ताज़े पानी में, और आपको दिखाते हैं कि पीटर का पानी कैसे आ रहा है। एक साइड से हटना पड़ेगा, उधर से कीचड़ है, मेरे पाँव भर जाएंगे। सारी हर तरफ कीचड़ है, जहाँ से गुजरना जो है मुश्किल हो रहा है, छांव लगानी पड़ेगी। आपको सामने ये खजूरें जो नज़र आ रही हैं, ये ढक्की की मशहूर खजूर है और डोडा पिन खजूर है ये। तो इससे ये होता है कि हम जो है ना, अमूमन ये खजूरें बेहतरीन सी बनी हुई जो है ना ये बिकती हैं माह रमज़ान में, रोज़ों के टाइम वैसे भी लोग लेते हैं, सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। खजूर खाना जो है एक सुन्नत भी है नबी पाक की, जो खजूर हम माह रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने के लिए हम जो है ना खाते हैं। ये सारी खजूरें जो है ना, ये खजूरों का बाग जो है ना, ये ढक्की की मशहूर खजूर है, उनके ये पौधे हैं, ढक्की की खजूरें हैं ये लगी हुई। ये देखें, ये ढक्की की खजूरें हैं, सारी अच्छी खजूरें होती हैं। देखें,
ये देखें आप सारा, ये वहाँ सीधा देखें, उस वक्त मैं उस साइड पे खड़ा था। ये पानी है, पानी वहीं मीटर हमारा चल रहा है, वहीं से ये पानी आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। सामने बच्चे उधर, फुल मैंने जूम कर लिया है। ये देखें आप, ये पानी काफ़ी फासले से आ रहा है। अब वो प्लेट थी, यही निशान। ये बच्चे पानी में नहा रहे हैं। ये मेरा भांजा है, ये मेरा छोटा भाई है जान अली काज़मी और फरमान अली काज़मी। ये देखें, हाँ ये पानी आ रहा है, बोर चढ़ रहा है, तो बंदा भी जा रहा है नहाने। सारा पानी चलो।
अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज जो मैं व्लॉग या वीडियो बनाने वाला हूँ, ये एक हमारा सकाफती खेल है जिसको हम रबड़ी गोड़ी कहते हैं। रबड़ी गोड़ी ये जो है ना, दो टीमें होती हैं जो खेलती हैं। जो एक हम नेट लगाते हैं तो उसके ऊपर से ये गेंद पार करनी होती है, तो सारे खेलते हैं। मैं खुद भी खेलता हूँ। अब तो हमने खेलना छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं खेलता हूँ। लेकिन अगर मेरा आप लोगों को चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं अपने चैनल की कामयाबी के लिए वाहियाती या बेहुदा किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है एज ए मुस्लिम ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरी ये दुआ है कि जो न्यू लोग चैनल चला रहे हैं यूट्यूब का, इनका मकसद इनकम कमाना है, तो अल्लाह ताला उनको अगर वो नई सही नीयत के साथ मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, और मेरी ये दुआ है। तो चलते हैं, आप लोगों को मैं आपका जो है ना अपना मैच दिखाता हूँ, तो कैसे देखते हैं जहाँ वो जो है ना रबड़ी गोड़ी खेलते हैं। ये हमारा सकाफती खेल है वॉलीबॉल, जो आपको दिखाते हैं मैच। ये बॉल जो है ना वॉलीबॉल है, ये मुक्के के साथ खेली जाती है। मुक्के के साथ बहुत ज़्यादा भारी बॉल होती है। एक प्लेयर तो ज़ोर से मारता है, दूसरे प्लेयर की तरफ ये कि अगर गेंद आए तो बड़ी मुश्किल से ये नेट क्रॉस करती है। देखें अभी एक लड़के ने मारी है ज़ोर से, ये देखें। ये तौसा सिटी तहसील तौसा जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उस्मान वज़ार, तो वो यहीं के हैं। लेकिन ये तहसील तौसा जो है ख्वाजा शाह सलमान पीर पठान के नाम से मशहूर हैं, उनके नाम से मशहूर हैं।
दूसरी तरफ जो नेट लगा हुआ है वो प्लास्टिक की घोड़ी जो हमारा सकाफती खेल है वो खेल रहे हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3-4 गेमें हो रही हैं। वो सामने भी नेट लगा हुआ है, देखें ये खेल है। और यहाँ ये भी लगा हुआ है नेट। ये गेम खेली जा रही है। ये जो है ना ये प्लास्टिक की रबड़ की घोड़ी है, गेंद है, उससे ये खेली जा रही है। ये यहाँ का सकाफती खेल है सराइकी तबके का। ज़्यादातर यही गेम खेली जाती है, ये रबड़ की घोड़ी जो है। ये जो यहाँ ये लीका लगा हुआ है, लकीर है, ये हद है गेंद की। अगर इससे बाहर जाके गिरती है तो ये आउट हो गई गेंद। ये आउट आके गिरी है। ये लिखे हद से बैक थी। ये आउट आके गिरी है गेंद। यहाँ 4 नेट लगे हुए हैं। ये एक वॉलीबॉल का, ये रबड़ी घोड़ी का गेंद, वो भी रबड़ी घोड़ी, और ये भी रबड़ी घोड़ी का।
साइड के खिलाड़ी हैं, नेट के एक साइड पे खिलाड़ी हैं और नेट की दूसरी साइड पे खिलाड़ी हैं। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच हो रहा है। ये 30 नंबर की गेम है। इस साइड वाले जो खिलाड़ी हैं इनके नंबर ज़्यादा हैं और उनके नंबर कम हैं। उनके 26 नंबर हैं 6-2। उनके 6 नंबर हैं और उनके 2। उनकी सर्विस है, इनसे सर्विस उनकी ड्रॉप होगी, नंबर उनको मिला है। चेंज हो गई है। वो उस साइड वाले खिलाड़ी इस तरफ आ रहे हैं और इस तरफ वाले उस तरफ चले गए। ये बुज़ुर्ग हैं, बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं। ये जिनके सेंटर जो खड़े हैं पूरे दरमियान में वाइट बनियान वाले के साथ। अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए उनकी सर्विस इनसे ड्रॉप हुई। आउट बॉल।
इस खेल में लड़ाई का इम्कान होता है। अब छोटी सी बात पे गुस्सा हो गए दोनों तरफ के खिलाड़ी। ये देख लें कि खेल हो या ज़िंदगी का कोई भी मैदान, अगर इंसान सब्र तहम्मुल से काम ले तो हर मसले का हल होता है। कभी किसी मसले का हल लड़ाई या झगड़ा नहीं होता। बेहतरीन गेंद मारी उस तरफ एक खिलाड़ी ने, बेहतरीन शॉट थी। ज़बरदस्त गेंद इनकी तरफ से और ज़बरदस्त शॉट थी। यह बुजुर्ग खुद जो सेंटर हैं उनके कप्तान हैं और खुद सर्विस कराने आए हैं। बॉल नेट के पार नहीं हो सकी, पहले ही गिर गई। सर्विस उनको मिली है। ज़बरदस्त शॉट, आउट बार, पट्टी को लग के नेट क्रॉस की बॉल शॉट थी। तो जब उन्होंने बॉल पार की तो नेट आउट और दूसरी बॉल उनके आउट पॉइंट इनको ज़्यादा मिला। पहले भी इनके पॉइंट कम थे, अब इनके पॉइंट ज़्यादा हो गए हैं। आउट बॉल मेरी साइड पे आगे गिरी है। खिलाड़ी उठाने आया हुआ है, बॉल थ्रो की है। अब नायब कप्तान की तरफ और इनकी तरफ से सर्विस जा रही है। उनने पार किया है सर्विस और इस तरह इसने शॉट मारी और आउट पॉइंट उनको मिला। ये खेल ज़्यादातर सराइकी इलाकों में डिस्ट्रिक्ट में खेला जाता है, जैसे डीजी खां, लिया हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, बखर हो गया। इन डिस्ट्रिक्ट में ये जो रबड़ी घोड़ी का खेल है ये ज़्यादा खेला जाता है। ये देख रहे हैं बकरी भी मैच देखने आ गई। देखें उधर भी नेट लगा हुआ है, कम से कम यहाँ कोई 4 नेट लगे हुए हैं, 4 मुसलसल। इनके पॉइंट इस साइड के वालों के बढ़ते हुए, ये पॉइंट बढ़ रहे हैं, उनके पॉइंट अब कम हो रहे हैं। पहले उनके पॉइंट ज़्यादा थे, 62 पॉइंट थे, उनके 6 थे, इनके 2 थे। अब जब आल हुए हैं तो ये साइड चेंज हुई, इधर आ गए थे। अब इनके पॉइंट ज़्यादा हैं। फिर पॉइंट पे झगड़ा। ये कुछ और पॉइंट बता रहे हैं और कुछ और। इस बात पे फिर इनकी खींचातानी शुरू हो गई।
साथ में रश पड़ा हुआ है इधर काफ़ी सारा। यहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो देखें। ड्रॉप यहाँ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। भाई कितने नंबर हैं आप लोगों के? हैं भाई, हेलो भाई, बस कितने नंबर हैं आपके? क्यों पीछे से क्या कर रहा है यार? बार बार पे खींचाता नहीं और लड़ाई शुरू हो गई। हेलो
ज़बरदस्त बात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले भी आप 2-3 वीडियो देखी हैं। अब जो वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ ये शहजाद ज़ख़मी हैं, जो सिंगर सराइकी वसैब के बहुत प्यारे सिंगर हैं। तो इनका एक कसीदा है मौला अली की शान में, आइए उनसे सुनते हैं। डियर व्यूअर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। जिथा जिथा मौला दे मलंग ना होवेंदी जगते जहाँ कोई मोड़ काई नहीं ओ नहीं मनेगा तो कोई जलाल नहीं, बादशाह को भी छोड़ काई नहीं। ऐदी गयूरे दा पेश हुआ है, ऐदी को जालिम दी लोड़ काई नहीं। कायली फता का एहसास नजर आता है, दूर होता है मगर पास नजर आता है। जब वफादार के पंजे को मैं देखूं शौकत 1400 साल का अब्बास नजर आता है। कज़ा है वफादार तो एहसान है उसका, वरना तो ये पैकर कहीं पहले है वफा से। जिसने कभी तौहीद से कुछ नहीं मांगा, उसने भी तो अब्बास को मांगा है खुदा से। तू अल्लाह मेरा मैं बंदा तेरा, तू अल्लाह मेरा मैं बंदा तेरा, बनेगा तेरी मिसाल कौन है। लम यलिद है फलम युलद, करेदा इतनी मजाल कौन। जेड़ा शख्स खुदा बने दे वो शख्स गलती वदा करे दे। खुदा की बंदगी अली नाज़े अली खुदाई को क्या करे। मोमनो मोमनो मुश्किल कुशा शेरे खुदा मौला अलीदा
तेरा मौला अली का सीधा मैं पढ़ा सीधा मैं पढ़ा सीधा बोलो सच्चा विचार मौला बात है वो दो बतर है बारिश का मौला हर जमीन तीर का सच्चा विचार मौला दुनिया की कुफ्र शर हिला छोड़ी पहली जंग पीले दे विच लड़ के वफा छोड़ी दुनिया की कुफ्र शर हिला छोड़ी पहली जंग पीके दे विच लड़ के वफा छोड़ी याद रखे याद दुराज का मौला अली का सीधा मैं पढ़ा जंगल पे समंदर तेरा प्याला ले कलंदर तू वाटिया को साथ जंगल पे समंदर तेरा प्याला ले कलंदर तू देखिया मेरे जन्म नगमा सरा मौला सीधा करना सीधा
फैसले जमीन के नौजवान दे ज्ञान दे रस्ते भी सारे आसमान दे